Good morning, class 5th. How are you all? We are on page number 17, and today we will continue our topic, the show part 1. When they were all seated, जब वो सारे बैठ के, William proudly presented the exhibition one by one. विलियम ने बहुत फ़ख्र के साथ अपनी चीज़ों को एक एक करके एग्जिबिट करना स्टार्ट किया, उनकी नुमाइश करना स्टार्ट की. दिस इज़ द ओनली ब्लू एंड पिंक रेड इन द होल वाइड वर्ल्ड. ये सिर्फ दुनिया में एक ही माउस है, एक ही चूहा है जो ब्लू और पिंक कलर में है. It lives in China and was brought over especially for the show. ये सिर्फ चाइना में होता है और आप लोगों के लिए यहाँ पर ख़ास तौर पे इस शो के लिए लाया गया है. And this is a wild cat. उसने दूसरा आइटम उठाया और कहा ये एक वाइल्ड कैट है, जंगली बिल्ली है. And holding up the basket with the cat in it. और उसने बास्केट को उठाया जिसमें कैट भी थी, which was hissing and spitting. हिसिंग कहते हैं हंसने को, एंड स्पिटिंग कहते हैं थूकना. जो हंस रही थी और थूक रही थी. लुक एट दिस वाइल्ड कैट. इस जंगली बिल्ली को देखें. द फ्यूरियस कैट इन द होल कंट्री. ये सबसे खूंखार बिल्ली है पूरे मुल्क में. आफ्टर विलियम हैड इंट्रोड्यूस ऑल द एग्जिबिट अ लार्ज डीप रोड स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम. और एक उसके साथ ही जैसे उसने अपनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर लिया तो एक ऊंची आवाज़ सुनाई दी अगले कमरे से. इट साउंडेड लाइक अ माइटी विंड. और ये बहुत ताकतवर हवा की तरह लग रही थी. विद सम लो डीप थंडर. और ऐसे लग रहा था तो कोई तूफान आ रहा है. एंड इमली वाज हैविंग हर आफ्टरनून स्लीप. क्या था वो कि जो ऐसे लग रहा था कि तेज़ हवा चल रही है, थंडर है, वो असल में चीज़ क्या थी. आंट इमली वाज स्लीपिंग. आंट इमली जो है वो सो रही थी. एंड वाज स्नोरिंग. और इसके अलावा जो है वो खराटे भर रही थी. स्नोरिंग क्या होता है? खराटे लेना. एज द ऑडियंस सीम्ड वेरी इंटरेस्टेड इन द इमलीज स्नोरिंग. और जैसे कि ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट ले रही थी आंट इमली की स्नोरिंग में, उनके खराटों में. विलियम हैड अनदर ब्राइट आइडिया. विलियम के माइंड में एक और जो है वो आइडिया आया. If they are listening, they should be paying. अगर वो सुन रहे हैं तो उनको इसकी कीमत भी अदा करनी चाहिए. But why just listen? लेकिन सिर्फ सुने क्या? Maybe they could pay extra in order to visit the snorer next door. हो सकता है कि वो अगले स्नोरर को देखकर या खराटे लेने वाले को देखकर जो है इसकी ज़्यादा कीमत अदा करें. विलियम went quickly into the Aunt Emily's bedroom. विलियम जो है वो जल्दी से आंट इमली के बेडरूम में गया. On the beside table he saw the comb and earpiece that she usually tied into her own hair. और वहाँ पर उसने हेयर पीस देखा, कॉम देखी और इसके अलावा उसने जो है वो हेयर पीस देखा जो यूजुअली जो आंट इमली थी वो अपने बालों के ऊपर लगाती थी. एंड अ ग्लास कंटेनिंग हर फॉल्स टीथ. और उसके अलावा उसने ग्लास देखा, शीशा देखा जिसमें उसके जो हैं वो नकली दांत रखे हुए थे. विलियम कैम बैक. विलियम जो वापस आया. एंड क्विकली रोट नोटिस फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स. और उसने जल्दी से एक नोटिस लिखा इन चीज़ों के लिए. द वाइल्ड वुमेन्स हेयर पीस. और उसने कहा कि ये जंगली और औरत के हेयर पीस हैं. एंड द वाइल्ड वुमन टीथ. और जंगली औरत के ही दांत भी हैं. ही रोट अनदर नोटिस फॉर आंट इमली टू. और उसने आंट इमली के लिए भी एक नोटिस लिखा. द स्नोरर इमीडिएटली बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एग्जिबिट ऑफ आफ्टरनून. जो स्नोरर था, ये जो खराटे लेने वाला था, वो बहुत मशहूर हो चुका था इस पूरी एग्जिबिशन में. चिल्ड्रन केम आउट ऑफ द रूम एंड रिजॉइन द बैक ऑफ द क्यू. जो लोग स्नोरर को देख के आ रहे थे वो दोबारा से जो है इस क्यू के लास्ट में दोबारा जो है वो लाइन में खड़े हो रहे थे. पेइंग एक्स्ट्रा मनी टू विजिट द स्नोरर. और स्नोरर को देखने के लिए, खराटे वालों को देखने के लिए जो है वो दोबारा से कीमत अदा करने के लिए भी तैयार थे. सडनली इन द मिडल ऑफ ऑल दिस. अचानक ही इस तमाम सूरत हाल के दरमियान में आंट इमली वॉक विद अ स्टार्ट. और आंट इमली जो हैं वो अचानक से बेदार हो गए.